रेडी हो गए हैं? देख लीजिए भाई, हम एकदम रेडी है। बस इससे वाला जो पूछ देंगे ना फिर जाके वहाँ पर। उफ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज है 23 अक्टूबर और आज हमारे इस सीरीज़ का ऑफ बीट नॉर्थ बंगाल सीरीज़ का एपिसोड 2 शुरू हो रहा है। और अभी वक्त हुआ है सुबह का 5 और 5 बजे सुबह हम लोग जा रहे हैं सनराइज़ देखने। बैठूं? क्या फायदा जाके, तो नजर आ गया। अरे भाई तो भाई साहब हम लोग व्यू पॉइंट में आ गए हैं और ये हमारा कार को पार्क करके अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अभी भी यहीं पे हैं। ये देखिए ये खूबसूरत सा कंचनजंगा जिसमें लाइट पड़ा है और कंचनजंगा लाइट पड़ने के बाद बिल्कुल वाइट खूबसूरत सा दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कंचनजंगा, ये काफ़ी खूबसूरत कंचनजंगा दिख रहा है हम लोगों को। ये देखिए थोड़ा जूम आउट करके इधर पे एक पूरा खूबसूरत सा वैली है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा कोहरा कोहरा है लेकिन बहुत खूबसूरत अभी भी है। ये देखिए भाई, ये देखिए, अरे बादशाह रुकिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए यहाँ पे, ये पे खूबसूरत सा रिवर बेसिन भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर अच्छा से देख पाए तो ये देखिए, ये देखिए सूरज तो निकल चुका है। हा हा हा, क्या खूबसूरत है। आहा रे, उफ, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये मेरे टीम मेंबर्स हैं। ये देखिए ये खूबसूरत सा इन लोग नज़ारे का एंजॉय करते हुए। आहलधारा से फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कार की तरफ। कार की तरफ जाएंगे, कार में बैठ करके उसके बाद फिर हम लोग अपना होम स्टे जाएंगे। होम स्टे में जाने के बाद फिर देखते हैं कहाँ का क्या हो सकता है। किसका? अजहर भाई का। बहुत बड़ा जीपी हो गया अजहर भाई का। और ये बहुत ही खूबसूरत एक माइलस्टोन पे हम लोग आ गए हैं। ये देखिए, जिंदगी 0 किलोमीटर। और ये हम लोग अपना होम स्टे आ गए हैं। होम स्टे आने के बाद ये हमारा रूम थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा सा स्टेयर्स है और ये रहा, ये है डाइनिंग। कल रात हम लोग यहाँ पे डिनर किए थे, अभी थोड़ी देर बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए भी आएंगे। डाइनिंग प्लस अंदर में किचन है, स्टेयर्स थोड़ा सा है। ये रूम है, यहाँ पे टोटल 2 रूम ही यहाँ पे इन लोगों के पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल है, रूम 1 रूम 2। और हम लोग फ़िलहाल उस 2 नंबर रूम में स्टे किए हैं आज। ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ एक छोटा सा स्टेज नीचे की तरफ जाती है, नीचे पे वैली है शायद, और वहाँ दूर क्लियर विजिबल नहीं है लेकिन कंचनजंगा दिख रहा है। वहाँ पेड़ के पीछे कंचनजंगा है। तो खैर अभी तक का ब्लॉग तो यहीं तक। अभी फिर हम लोग रूम में जाते हैं फ्रेश होकर के, ब्रेकफास्ट करने के टाइम फिर मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए बने रहें। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं हमारे होम स्टे में। और ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या है। ये पूरी है, सब्ज़ी है, ऑमलेट है और मिठाई भी है। हालांकि मिठाई हमारा अपना है। हाँ, ऑमलेट है। फ़िलहाल बेसिक सा सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, इसको खाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग चेकआउट करेंगे, फिर जैसा होगा दिखाते हैं। तो अभी हम लोग अपना होम स्टे को चेकआउट कर रहे हैं और भाई साहब वेलकम, मतलब वेलकम नहीं है, फेलिसिटेट कर रहे हैं। भाई भैया
फिर आइएगा। एकदम प्रिविलेज्ड। आपका नंबर तो सेव है, एकदम अगर कोई आता है तो हम उसको रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। और ये एक वर्जन है कि हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज का पहला डेस्टिनेशन में आ गए हैं। हम लोग आए हैं अभी नामथिंग पोखरी बोल करके एक जगह है। यहाँ पे एक लेक होता है, बहुत सेक्रेट लेक माना जाता है। लेकिन अभी चूंकि बरसात ख़त्म हो चुका है तो इसलिए लेक में पानी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सूखा हुआ है। ये देखिए, ये लेक मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन लेक में एक्चुअल में अभी पानी है नहीं। और यहाँ पे वो कुछ मंदिर वगैरह है जो सेक्रेट प्लेस है। इस लेक को बोला जाता है कि बहुत सेक्रेट और पवित्र लेक होता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत खूबसूरत पाइन ट्री का जंगल है। यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस जैसा है, सामने में एक वॉक करके ट्रेल करके जाना पड़ता है। खैर हम लोग उतना दूर ट्रेल करके नहीं जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग यहीं पे ही थोड़ा बहुत घूम करके वापस अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो में आगे तक बने रहें। ये एक हनुमान टेम्पल है, हनुमान जी का स्टेचू भी है यहाँ पे। और ये पोखरी यहाँ से जो लेक है वो दिखता है, जबकि पानी अभी फ़िलहाल है नहीं। ओके, तो फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। नामथिंग पोखरी लेक में है का? ये लेक है। अच्छा, आइए ना भाई। तो सेक्रेट लेक माना जाता है, लेकिन लेक वो सीजनल लेक है। ओके। जब रेनी सीजन में बारिश होता है तभी पानी रहता है। अच्छा, और ये पूरा प्रोटेक्टेड प्लेस है। तो वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, हमको नहीं पता, कि एक इंडेंजर्ड स्पेसीज या सैलामेंडर जो डायनासोर का प्रजाति से है, ओके। तो वो यहाँ पर पाया जाता है। बोल के इसको प्रोटेक्टेड रखा गया साइड को पूरा, अच्छा, ताकि अब ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं हो पाए। ऐसे हम भी सुने थे कि ये बहुत अच्छा लेक है और बहुत सेक्रेट टाइप का है। तो आज हम लोग यहाँ विजिट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नामचिंग पोखरी से निकलने के बाद एक दूसरा डेस्टिनेशन में ऑन द वे हम लोगों को एक स्पॉट मिला है। बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। ये व्यू पॉइंट है, इसमें हम लोगों को कंचनजंगा रेंज का पूरा व्यू दिख रहा है। ये देखिए, इससे साफ तो उस तक दिख रहा था भाई, तो बादल है। खूबसूरत सा दूर में सारा कंचनजंगा रेंज पूरा दिख रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे पीक हैं। कंचनजंगा पीक है और भी सिक्किम, वहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम का पीक सब दिख रहा है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पे सब। ये वाला था डाउन। राइट जाना हम लोग। हाँ, डाल दीजिए चलो। हाँ, तो फिलहाल हम लोग एक नया डेस्टिनेशन में हम भी फिलहाल आए हैं, न्यू व्यू पॉइंट। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सिटोंग का यही पार्ट है, व्यू पॉइंट है। ऊपर में आई लव सिटोंग बोल करके ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे और बहुत सारा अच्छा खूबसूरत सा नज़ारे हैं वहाँ पे, वो दिखाएंगे आप लोगों को। उफ, थक गए। आइए अकदस भाई। आप आगे बढ़ ठीक है, जाइए। तो अभी वाटरफॉल हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं वाटरफॉल के रास्ते में और भी कुछ अगर मिलेगा तो और भी कुछ दिखाएंगे, और नहीं तो फिर वाटरफॉल तो दिखाना है ही। वाटरफॉल देखने के बाद फिर हम लोग चटकपुर की तरफ चलेंगे। जो भी रास्ता में जो भी व्यू पॉइंट मिले सबको कवर करते हुए चटकपुर हम लोग जाएंगे। अभी जंगलों के बीचों बीच रास्ता है, और ये नीचे का बहुत डाउन स्लोप है और रास्ता भी ख़राब है। पूरा रास्ता में हम लोगों को अभी कंचनजंगा दिख रहा है, देखिए। तो सीन अभी कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे थे वाटरफॉल की तरफ और एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम लोग जिस गाड़ी से जा रहे थे ऑफ बीट रास्ता था और हमारा टायर पंक्चर हो गया।
टायर पंक्चर हो गया। अभी पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा टायर तो है लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी देख, ये टायर जो है पत्थर में लग करके टायर फट चुका है और यहाँ से हवा बहुत लीक हो रहा है। अभी हम लोगों को टायर चेंज करना पड़ेगा। पात्र में टायर बाद है बहुत रेयर केस है, समझे ना। तो फाइनली हम लोगों का टायर तो फ़िलहाल चेंज हो गया है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि पुराना एक जो टायर था जो अभी पंक्चर हुआ है, ये अभी काम के लायक नहीं रहा। अब समस्या ये है कि अगर फ्यूचर में हम लोगों का भी 3-4 दिन का ट्रिप है, फिर अगर कुछ हो तो हमारे पास और एक्स्ट्रा टायर नहीं है। देखते हैं क्या किया जा सकता है इसको। अभी हम लोग लेप्चा वाटरफॉल से निकलकर चटकपुर की तरफ जा रहे हैं। लेप्चा वाटरफॉल एक खूबसूरत हिडन वाटरफॉल है इस एरिया का। इसको हम लोग विज़िट किए, बहुत एंजॉय किए, और चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए लेप्चा वाटरफॉल का एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग जा रहे हैं चटकपुर का होम स्टे में बात हो गई है और हमारा लंच वहीं है, जा कर के लंच करेंगे। उसके बाद फिर रूम का टूर कराएंगे, चटकपुर का होम स्टे कहाँ कैसा है, ठीक है, वो भी सही है। और बाकी आसपास का कुछ अगर दिखाने लायक हो तो वो भी दिखाएंगे। अपने व्यूअर्स को एक बात बता दूं, हम लोग जब अभी आ रहे थे तो मेन रास्ता जो रेलवे लाइन है वहाँ से एक रास्ता दाहिने तरफ कट होता है, हेल्थ सेंटर सोनादा हेल्थ सेंटर मोड़, वहाँ से एक राइट रास्ता कट होता है, वहाँ से बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग है। और हम लोग के साथ थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गया, मुसीबत में हम लोग थोड़ा फंस गए थे। हमारा गाड़ी जो है ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था क्योंकि हमारा एक टायर ऑलरेडी बस्ट हो चुका है, दूसरा टायर लगा चुके हैं हम लोग, और बहुत ही ख़राब रास्ता था। हम लोग रिस्क नहीं लिए। फिर हम लोग होम स्टे के ऑनर को फ़ोन किए। होम स्टे के ऑनर ने एक दूसरा गाड़ी सोमो का इंतज़ाम कर दिया उन्होंने। तो फ़िलहाल सीन यही है, हम लोग अपनी गाड़ी को सोनादा स्टेशन के आसपास कहीं पे पार्क कर दिए हैं, और इस सारे मसला में करीब 1 घंटा हम लोगों का ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। तो फ़िलहाल 4 बज रहा है और हम लोग यहाँ पे अपने होम स्टे में पहुँच गए हैं। होम स्टे का नाम है नोरबू होम स्टे। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा होम स्टे है, ये हमारा नोरबू होम स्टे। नोरबू होम स्टे कहाँ जाना है? इधर जाना है। भैया का छोटा सा सिंपल सा अच्छा सा रूम है ये, और इस रूम से यहाँ से कंचनजंगा का व्यू पूरा। भाई पहले ये खा लीजिए देखिए भाई। भाई, भैया आपका नाम क्या हुआ? भाई ये पहले कर दो। यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन जैसा है, इस तरह से गार्डन जैसा है। तो अभी हम लोग अपने होम स्टे से निकले हैं और
अभी हम लोग होम स्टे से निकले हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, एक व्यू पॉइंट है यहीं पे पास में, उस व्यू पॉइंट में जा रहे हैं हम लोग। उस व्यू पॉइंट में जा कर के यहाँ का बहुत अच्छा व्यू दिखता है तो फिलहाल हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वॉच टावर, एक फेमस वॉच टावर है यहाँ पे, यहाँ से करीब 200 मीटर डिस्टेंस पे है और थोड़ा चढ़ाई है तो हम लोग हाइक करके जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ व्यू देखेंगे। वैसे भी अंधेरा होने वाली है तो जल्दी से हम लोग जाते हैं, व्यू देखते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। आइए। हाइक के लिए सीमेंट का सीढ़ी बना हुआ है और इसके अगल बगल फ्लावर्स का गार्डन है। देखिए वो रहा वॉच टावर, हम लोगों को फिलहाल वहां जाना है। वहाँ है हमारा होम स्टे। आ जाइए फैजान भाई। अभी हम लोग वॉच टावर पे जाते हैं और देखते हैं वॉच टावर से क्या दिख रहा है। यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू है। चलिए वॉच टावर पे जाते हैं अब। फाइनली वॉच टावर पे हम लोग आ गए हैं। ये देखिए वहां से, यहाँ से वो कंचनजंगा दिख रहा है हमें, बिल्कुल साफ कंचनजंगा दिख रहा है बादलों के पीछे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चटकपुर के वॉच टावर में हैं और चूंकि अभी रात भी होने वाली है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। तो ये था एपिसोड 2। जिन लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा है आप लोग प्लीज़ एपिसोड 1 देख लीजिए, फिर एपिसोड 2 भी देखिए ताकि कंटिन्यूटी बना रहे। और हम लोग कल यहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे, क्या करेंगे, सब रिकॉर्ड करेंगे। एपिसोड 3 कल सुबह से शुरू होगा और एपिसोड 3 हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी वॉच टावर से सुबह सुबह सनराइज यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ से सनराइज होगा कल और यहाँ से हम लोगों का कंचनजंगा भी दिख रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और इस एपिसोड को यहीं पर करते हैं एंड। आप लोग प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मोर वीडियोस कमिंग सून। दूर सनराइज होने वाला है, ये देखिए कंचनजंगा। लेकिन हो सकता है हम लोगों को और भी कहीं रुकना पड़े, तो रुकते रुकाते शायद अंधेरा ही हो जाए।